अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने साइंस का टॉपिक नंबर 5 उसकी रीडिंग और उसकी एक्सरसाइज सॉल्व की थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उसकी एक्सरसाइज अच्छे से लर्न कर ली होगी। आज हम लोग टॉपिक नंबर 6 उसकी रीडिंग और उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 6, ठीक है, उसके लिए आप लोग पेज नंबर 39 ओपन कर लें। ठीक है, टॉपिक नंबर 6 है एयर, हवा। ठीक है, क्या है? हवा। अब हवा क्या आती है? वी कैन नॉट सी एयर बट इट इज़ ऑल अराउंड अस। हम हवा को देख नहीं सकते बट इट इज़ ऑल अराउंड अस, लेकिन हम लोग इसको जो है लेकिन ये जो है वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। ठीक है, हम लोग हवा को देख नहीं सकते लेकिन ये हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। ऑल अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाए। एयर इज़ अराउंड अस, हवा जो है वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। वी कैन नॉट सी एयर, हम हवा को देख नहीं सकते बट लेकिन वी कैन फील इट व्हेन इट मूव्स, लेकिन जब ये चलती है तो हम इसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग हवा को देख नहीं सकते, तो जब हवा चलती है तो हम उसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही है ना, जब हम लोग जो है वो फ़ैन्स ऑन करते हैं तो फ़ैन्स क्या करते हैं, फ़ैन्स जो हैं वो हमें हवा देते हैं। ठीक है, तो हवा जो फ़ैन्स हमें देते हैं वो हमें नज़र नहीं आती लेकिन वो हम लोग उसको महसूस करते हैं, जिसकी मदद से हमें जो है वो गर्मी महसूस नहीं होती। ठीक है, और ऐसे ही अगर फ़ैन्स चल रहे हैं तो अगर हमारे घरों में जो ये पर्दे वगैरह लगे होते हैं तो जब फ़ैन्स ऑन होते हैं तो ये पर्दे हिलना शुरू हो जाते हैं। तो ठीक है, लेकिन हवा जो है वो हमें नज़र नहीं आती लेकिन उसके नतीजे में ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो हिलती भी हैं। ठीक है, जब उनको हवा लगती है, जैसे पर्दों को हवा लगेगी तो वो हिलना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब है कि हमें हवा जो है वो किस सूरत में नज़र आ रही है, इनकी हरकत की सूरत में नज़र आ रही है। ठीक है, एयर इज़ मेड अप ऑफ मैनी गैसेस, हवा जो है वो बहुत सी गैसों से मिलकर बनी हुई है। व्हेन द एयर इज़ वार्म, जब हवा गर्म होती है, वी फील हॉट, तो हमें गर्मी महसूस होती है। ठीक है, और व्हेन द एयर इज़ कोल्ड, जब हवा ठंडी होती है, वी फील कोल्ड, तो हमें सर्दी महसूस होती है। अब देखें, व्हेन द एयर इज़ वार्म वी फील हॉट, अब जब गर्म हवा चल रही होती है तो हमें गर्मी महसूस होती है। कैसे? जब गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है तो अगर काफ़ी ज़्यादा गर्मी जब होती है तो जो हवा चल रही होती है उसकी मदद से, उसकी वजह से भी हमें जो है वो गर्मी महसूस होती है, हमें सर्दी महसूस नहीं होती। ठीक है, गर्मियों में जब काफ़ी गर्म हवा चल रही होती है। और व्हेन द एयर इज़ कोल्ड, और जब हवा ठंडी होती है, वी फील कोल्ड, तो हमें सर्दी महसूस होती है। ऐसे ही है ना, जब सर्दियों में अगर हवा चलती है तो मौसम तो पहले ही सर्द होता है लेकिन जब सर्दियों में हवा चलेगी तो वो हवा भी ठंडी होगी और हमें सर्दी महसूस होगी। ठीक है, आगे है ड्रॉप्स ऑफ वाटर, जो पानी के कतरे होते हैं इन द एयर, हवा में, मेक्स क्लाउड्स, बादल बनाते हैं। जो पानी के कतरे हवा में मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं? बादल बनाते हैं। बादल कहाँ पे होते हैं? बादल आसमान पे होते हैं। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स, तमाम जानदार चीज़ें, नीड एयर टू लिव, किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हवा की ज़रूरत होती है। टू लिव, ज़िंदा रहने के लिए। तमाम जानदार चीज़ों को ज़िंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हवा की ज़रूरत होती है। ठीक है, ऐसे ही है ना, हम लोग जो है वो हवा में सांस लेते हैं। ठीक है, और हम लोग हवा के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। अगर हमें हवा ना मिले तो हम लोग सांस नहीं ले सकते। ऐसे ही है ना, और एनिमल्स को भी जो है वो सांस लेने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए जो है हवा की ज़रूरत होती है। फिर प्लांट्स को भी इसी तरह हवा की ज़रूरत होती है। आगे है बर्ड्स एंड एरोप्लेन्स, परिंदे और जहाज़ जो होते हैं, फ्लाई इन द एयर, हवा में उड़ते हैं। ठीक है, अगर हवा में ऊपर आसमान पे अगर हवा ना हो तो परिंदे और जहाज़ जो वो उड़ नहीं सकते। ठीक है, तो ये जो है इनके उड़ने के लिए हवा जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, वी फील बैलून्स एंड टायर्स विद एयर, ठीक है, हम लोग गुब्बारों को, टायर्स को किसके साथ भरते हैं? हवा के साथ भरते हैं। ठीक है, ये देखें, ये साइकिल की टायर है तो इसमें हवा भरी जाएगी तो ठीक है, फिर जो है वो ये अच्छे से हरकत करेगी। ठीक है, फिर ये चलेगी। ठीक है, और ये बैलून्स में भी हवा भरी जा रही है और ये इधर गाड़ी के टायर्स में भी हवा भरी जाती है। ठीक है, हवा हो तो फिर ही गाड़ी जो है वो हरकत करती है। ठीक है, एयर हेल्प्स थिंग्स टू बर्न, जो हवा होती है वो चीज़ों के जलने में मदद देती है। कैसे? अब ये देखें, द कैंडल वेंट आउट एज देयर वाज नो एयर अंडर द ग्लास। ठीक है, अब ये देखें, ये कैंडल जो है ग्लास के नीचे जो है, ठीक है, ये जल नहीं रही। क्यों नहीं जल रही? क्योंकि ग्लास जो है, जब कैंडल के ऊपर ग्लास को उल्टा कर दिया हमने तो ग्लास के अंदर जो है वो हवा नहीं जा सकती। ठीक है, तो इसलिए ये कैंडल जो है वो जलते जलते बंद हो जाएगी। ठीक है, और अगर कैंडल को हम लोग वैसे ही यहाँ पे जला के रख देते हैं तो वो
कैंडल जलती रहेगी क्योंकि उसको हवा जो है वो मिल रही है, ठीक है। मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड, जो हरकत चलती हुई हवा होती है उसको हम लोग विंड कहते हैं। और विंड हेल्प्स थिंग्स टू मूव, और जो हवा होती है, ठीक है, वो क्या करती है, चीज़ों की हरकत में मदद करती है, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग विंड, एक मजबूत या पावरफुल जो विंड होती है, इस कॉल्ड अ स्टॉर्म, उसको तूफ़ान कहते हैं, ठीक है। जब हवा जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही होती है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, तूफ़ान कहते हैं, ठीक है। तूफ़ान जो होता है वो उसमें हवा जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही होती है और चीज़ों को भी उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि हवा की जो रफ्तार है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, ठीक है जी। तो हम लोगों ने इसकी रीडिंग जो है वो कर ली है, आप लोगों ने भी इसकी रीडिंग अच्छे से करनी है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो हम लोग इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसके आंसर क्वेश्चन जो है वो उनकी हम लोग रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पे हमारा आंसर क्वेश्चन जो है, कैन वी सी एयर, क्या हम हवा को देख सकते हैं। कैन वी सी एयर, नो, नहीं। वी कैन नॉट सी एयर, हम हवा को नहीं देख सकते। ऐसे ही है ना, हम लोगों ने लेसन में पढ़ा है कि हम लोग हवा को देख नहीं सकते लेकिन हम लोग हवा को महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, नो, वी कैन नॉट सी एयर जी। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज़ एयर, हवा जो है वो कहाँ होती है, ठीक है। हवा कहाँ मौजूद होती है, तो हम लोगों ने लेसन में ये भी पढ़ा था, एयर इज़ अराउंड अस, एयर इज़ अराउंड अस, ठीक है। हवा जो है वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वी फील हॉट, हमें गर्मी कब महसूस होती है, ठीक है। व्हेन वी फील हॉट, व्हेन द एयर इज़ वार्म, जब हवा गर्म होती है, वी फील हॉट, तो हमें गर्मी महसूस होती है, ठीक है। व्हेन द एयर इज़ वार्म वी फील हॉट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ स्टॉर्म, तूफ़ान क्या होता है, ठीक है। तूफ़ान क्या है। अ स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज़ हवा, ठीक है, इज़ कॉल्ड अ स्टॉर्म, इसको तूफ़ान कहते हैं, ठीक है। एक तेज़, काफ़ी तेज़ हवा या मजबूत हवा, ठीक है, जो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग तूफ़ान कहते हैं, ठीक है। फिर आप लोगों ने अपना नेम लिखना है और क्लास नेम लिखना है, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ पे पेज रेडी करके आंसर क्वेश्चंस लिखने हैं और फिर आप लोगों ने इनको लर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, टिक अंडर येस और नो, ठीक है। यहाँ पे हमने येस और नो जो है उसको टिक करना है, ठीक है, स्टेटमेंट्स को देख के। फर्स्ट पे है एयर इज़ अराउंड अस, हवा हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, तो जी हवा हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, तो हम लोग येस वाले बॉक्स में टिक कर देंगे, ठीक है। सेकंड पे है वी कैन नॉट सी एयर, हम हवा को नहीं देख सकते, जी हम हवा को देख नहीं सकते लेकिन हम हवा को महसूस कर सकते हैं, तो इसलिए ये भी येस टिक यहाँ पे लगा देंगे हम लोग, सही है। वी कैन नॉट फील एयर, हम हवा को महसूस नहीं कर सकते, तो ये क्रॉस है क्योंकि हम हवा को महसूस कर सकते हैं, इसलिए नो वाले बॉक्स में हम लोग टिक लगा देंगे, ठीक है। और 4 पे है व्हेन द एयर इज़ वार्म, जब हवा गर्म होती है, वी फील कोल्ड, तो हमें ठंड महसूस होती है, नहीं, जब हवा गर्म होती है तो हमें गर्मी महसूस होती है, इसलिए ये भी क्रॉस है, ठीक है। इसको हम नो वाले बॉक्स में यहाँ पे इसका टिक लगा देंगे। लास्ट पे है ड्रॉप्स ऑफ वाटर, जो पानी के कतरे होते हैं इन एयर, हवा में, मेक्स क्लाउड्स, बादल बनाते हैं, ठीक है। तो पानी के जो कतरे हवा में मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं, बादल बनाते हैं, तो ये भी येस है, तो हम लोग येस वाले बॉक्स में टिक लगा देंगे। उसके बाद है मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट ए टू लिस्ट बी, ठीक है। कॉलम मिलाने हमने ए से बी में, ठीक है, ए को बी में मिलाना है। ऑल लिविंग थिंग्स, तमाम जानदार जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, नीड एयर, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर, तो हम लोग इसको इसके साथ मिला देंगे। सेकंड पे है बर्ड्स एंड एरोप्लेन्स, जो परिंदे और जहाज़ होते हैं वो कहाँ पे उड़ते हैं, फ्लाई इन द एयर, बर्ड्स एंड एरोप्लेन्स फ्लाई इन द एयर, हम लोग इसको इसके साथ मिला देंगे। उसके बाद थर्ड पे है वी पुट एयर, ठीक है, हम लोग हवा को किस किस में भरते हैं, बैलून्स में और टायर्स में, वी पुट एयर इन बैलून्स एंड टायर्स, तो हम लोग इसको इसके साथ मिला देंगे। एयर हेल्प्स थिंग्स, हवा चीज़ों की किस चीज़ में मदद करती है, जलने में मदद करती है, तो ये मिलेगा टू बर्न के साथ, एयर हेल्प्स थिंग्स टू बर्न जी। उसके बाद है मूविंग एयर इज़ कॉल्ड, जो चलती हुई हवा होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको विंड कहते हैं, ठीक है, जो हवा चल रही होती है उसको क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। अ स्ट्रॉन्ग विंड इज़ कॉल्ड, एक स्ट्रॉन्ग विंड जो होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग तूफान, आ स्टॉर्म, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आ स्टॉर्म जी। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे ड्राइंग, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने एक काइट बनानी है अच्छी सी, और यहाँ पे आप लोगों ने एक सेलिंग बोट बनानी है, ठीक है, अच्छी सी आप लोगों ने यहाँ पे एक बोट बनानी है, ठीक है। फिर आप उसमें कलर्स करेंगे, ठीक है,
और अच्छे से जो है वो आप लोगों ने अपनी एक्सरसाइज को भी लर्न करना है, ठीक है, आंसर क्वेश्चंस को और ये टिक क्रॉस को और कॉलम्स को, ठीक है, अच्छे से आप लोगों ने लर्न करना है और रीडिंग भी आप लोगों ने अच्छे से करनी है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।